राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 2 दिसंबर 2025। आज के करंट अफेयर्स में हम चर्चा करेंगे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस के सार संग्रह पर। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ है वो डेली मिलती है आपको। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सूजस की प्रवासी राजस्थानी दिवस की। तो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो 10 दिसंबर को आयोजित होगा। कब आयोजित होगा? 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। कहाँ पर? जयपुर के JECC में आयोजित होगा पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को। प्रवासी राजस्थानी दिवस एक पहल माटी से जुड़ाव की। तो कहाँ कब होगा? 10 दिसंबर को JECC राजस्थान में। लगभग 4500 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। JECC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। फिर दूसरी न्यूज़ है इसी प्रवासी राजस्थानी दिवस में 13 नई पॉलिसियाँ भी लॉन्च होगी। तो आप तैयार हो जाइए। बहुत सारी पॉलिसी हम पिछले साल भी पढ़ी थी, हर साल पढ़ते हैं, और अब 13 नई पॉलिसियाँ लॉन्च होगी। जिनमें कौन कौन सी है आएगी तब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। ये है, देख लीजिए आप, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, NRR पॉलिसी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, ये सारी पॉलिसी है, आप इन्हें देख लीजिएगा, इनको ध्यान रखना है। और जो डिटेल आएगी फिर हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अगली न्यूज़ है 14,500 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था कैच द रेन अभियान। उससे प्रेरित होकर हमारी राजस्थान सरकार ने शुरू किया है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कौन सा? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, संवर्धन और पुनर्भरण करना। 14,500 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हो चुका है। 14,500 से अधिक, ये जो डाटा है ये आप याद रखना, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 14,500 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, जिससे वर्षा जल को सहेजा जाएगा। फिर इस अभियान का दूसरा उद्देश्य है कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनको अपनी मातृभूमि से जोड़कर जल संरक्षण के कार्यों में प्रोत्साहित करना है। 4 वर्षों में लगभग 45,000 रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। और इस वर्ष 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतों में कार्य भी प्रारंभ हो गया है। प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारियों ने ई पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से 42,081 रिचार्ज स्थलों का चयन किया है। तो इस ऐप के माध्यम से 42,081 रिचार्ज स्थलों का भी चयन किया गया है। और अभी तक कितनी भूजल रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हो चुका है? 14,500 से अधिक। तो यही है कि भूजल स्तर में सुधार करने और प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया है। फिर है कि इस कार्यक्रम की संचालन और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान समिति गठित की गई है। ये किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्य। फिर है इस योजना की प्रगति और मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय निर्देशन समिति बनाई गई। ये 20 सदस्य किसकी अध्यक्षता में? राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय राज्य स्तरीय निर्देशन समिति बनाई गई है। और जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति बनाई गई है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। फिर एक और फैक्टर कि अभियान का नोडल भू विभाग कौन सा है? भूजल विभाग है। कौन सा है? भूजल विभाग। तो कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया है। 14,500 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य है।
जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनको अपनी मातृभूमि से जोड़ना, 42,081 रिचार्ज स्थलों का ऐप के माध्यम से चयन, जो मॉनिटरिंग समिति है अब क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान समिति 31 सदस्यीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, फिर राज्य स्तरीय निर्देशन समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय और जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति 17 सदस्यीय है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। अभियान का नोडल विभाग है वो है भूजल विभाग। फिर अगली न्यूज ये है कि विकसित राजस्थान अभियान वो लक्ष्य है वो कब का है 2047 का। और हमारे मुख्य सचिव कौन है श्री वी श्रीनिवास। कौन है श्री वी श्रीनिवास। अगली न्यूज है फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। 25 प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित संरचनाएं हैं। अटल प्रगति पथ और सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर 5,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में। जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गांव और अन्य क्षेत्रों में 500 तक की आबादी वाले गांवों को सड़क पुल निर्माण द्वारा मुख्य मार्गों से जोड़ा जा रहा है। फिर है एक योजना भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये के लागत के कृषि यंत्र एवं उपकरण भी दिए जा रहे हैं। कितने 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र और उपकरण। स्वामित्व योजना के माध्यम से ड्रोन तकनीक से गांव की आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर डिजिटल मैप के आधार पर भू स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा दिया जा रहा है। फिर है शहरों के सुनियोजित विकास के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी को भी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत योजना चल रही है। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना भी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, उसका भी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। इसके तहत 18 व्यवसायों के दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड और टूल किट के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। 18 व्यवसाय के दस्तकारों को सर्टिफिकेट, आई कार्ड और 15,000 रुपये की टूल किट सहायता दी जा रही है। 2 लाख रुपये तक का ऋण एवं ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है। 2 लाख रुपये तक का ऋण एवं ब्याज अनुदान भी। शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी फ्लैगशिप योजना में शामिल है। अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना ग्रामीण युवाओं को जागरूक कर उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। इस पहल का उद्देश्य है 3,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देना है। किसके माध्यम से? अटल ज्ञान केंद्र के माध्यम से। फिर अगली न्यूज है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में 52वां ओडीआई तक लगाया। सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 357 मिलियन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, 357 मिलियन टन, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा है। फिर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में चुना गया है किसको? भारत को चुना गया है। 169 में से 154 वोट मिले। भारत लगातार दूसरे कार्यकाल में कैटेगरी बी में टॉप वोटेड देश बना। भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में दोबारा चुना गया है। फिर भारत को चुना गया 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी दोबारा चुना गया है भारत को 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए। फिर विश्व बैंक समूह के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसको? पास्कल डोनोहो को। और ये आयरलैंड के हैं। पास्कल डोनोहो विश्व बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। फिर है भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 वर्ष 2026 में सूर्य के सोलर मैक्सिमम को बारीकी से मॉनिटर करेगा। भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन क्या है? आदित्य L1। फिर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेजबेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। पिछले एक साल में इस शब्द के इस्तेमाल में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। रेजबेट उस ऑनलाइन कंटेंट को कहते हैं जो जानबूझकर लोगों में गुस्सा या नाराजगी पैदा करे ताकि एंगेजमेंट बढ़े। यह शब्द अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट, हेडलाइंस और भड़काऊ वीडियो या कमेंट में देखा जाता है। क्या है वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का? रेजबेट 2025 का। फिर है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड।
डुप्लांटिस बेस्ट एथलीट बने हैं। 26 वर्षीय पॉल वॉल्टर ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड 4 बार तोड़ा है। स्वीडन के पोल वॉल्ट स्टार है मोंडो डुप्लांटिस और अमेरिका की 400 मीटर की वर्ल्ड चैंपियन सिडनी मैकलॉफ्लिन लेब्रोन को वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर चुना गया है। किस किस को? पुरुष तो है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर में स्वीडन के पोल वॉल्ट स्टार मोंडो डुप्लांटिस और महिला में है अमेरिका की 400 मीटर की वर्ल्ड चैंपियन सिडनी मैकलॉफ्लिन लेब्रोन। अगली न्यूज़ है हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है चिल्ली में। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है कहाँ पर? चिल्ली में। और भारत ने अपने पहले ही मैच में बढ़िया शुरुआत की और नामीबिया को हराया है। और सीनियर महिला टीम के कोच हैं हरेंद्र सिंह। एक ये न्यूज़ भी है, इन्होंने निजी कारणों से अपने कोच पद से इस्तीफा दे दिया। सीनियर महिला टीम के कोच है ये हरेंद्र सिंह। फिर अगली न्यूज़ है जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है हॉकी का? ये भारत में हो रहा है, चेन्नई और मदुरै में। जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है? भारत के चेन्नई और मदुरै में। ये आज की न्यूज़ थी। सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, इसे सब्सक्राइब करना। पीडीएफ के लिए और क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट को आप इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात है कि करंट की जो सीरीज़ थी, जो मंथली करंट है, उसकी एक क्लास आई थी, दूसरी क्लास में जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उससे भी आप ज़रूर देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। उससे बढ़िया क्लास और उससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। विश्वास कीजिए, क्लास देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। करंट का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में। 13 नई पॉलिसी लॉन्च होगी। तीसरा है कि कर्मभूमि से मातृभूमि 14,500 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह समिति है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान राज्य स्तरीय समितियां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। फिर मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास। और ये योजनाओं की बात हुई है, फ्लैगशिप योजनाओं की, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी को भी शामिल किया गया है। अटल ज्ञान केंद्र, जिसमें 3,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और पीएम विश्वकर्मा योजना 18 व्यवसाय के दस्तकारों को 15,000 रुपये की सहायता और 2 लाख रुपये तक का ऋण में ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है। विराट कोहली की हमने बात करी ली, शतकों की। 357 मिलियन टन खाद्यान्न रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत को 2025 से 29 तक के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को दोबारा चुना गया है। विश्व बैंक समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं पास्कल डोनोहो, जो कि आयरलैंड के हैं। भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 मिशन है। फिर वर्ड ऑफ द ईयर 2025 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने घोषित किया किसको? रेजबेट को। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड, वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरुषों में है स्वीडन के पोल वॉल्ट स्टार मोंडो डुप्लांटिस और महिला में है अमेरिका की 400 मीटर की वर्ल्ड चैंपियन सिडनी मैकलॉफ्लिन लेब्रोन। फिर अगली न्यूज़ है जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चिल्ली में। और भारत ने अपना पहला मैच जीता है। भारतीय सीनियर महिला टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन पुरुषों का कहाँ किया जा रहा है? भारत के चेन्नई और मदुरै में। ये आज की सारी न्यूज़ थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।